नमस्ते ऑल ऑफ यू। हमारी आवाज आप सभी को आ रही है? अगर हमारी आवाज आ रही है तो थंब का साइन दें। हमारी आवाज कंप्लीट आ रही है? यस। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस मीटिंग का हिस्सा बने हुए हैं और कुछ बेहतर जानकारी लेना चाहते हैं तो कैमरे को ऑन रखें। ओके, हमारी कंप्लीट आवाज आ रही है? यस, प्लीज कंफर्म करें। ओके, चलिए आज की बात का शुभारंभ करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी, मन को शांत स्थिर होने दें। ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओ एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub both palms and your face, release and relax. आप सभी का हृदय से स्वागत है आज के इस योगा टीचर ट्रेनिंग 200 आवर्स योगा अलायंस के फ्री डेमो सेशन में। जब हम सभी एक सोच रखते हैं कि हम सभी योग शिक्षक बने और योगा टीचर ट्रेनिंग का हिस्सा बने तो आज का ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। आज के इस कंप्लीट सेशन में आपको सेशन की डिटेल के बारे में, योगा टीचर ट्रेनिंग की कक्षाएं कैसे होंगी उसके बारे में, साथ ही साथ आप हमारे एकेडमी को क्यों सेलेक्ट करें उसके बारे में आपको बताया जाएगा और एक टॉपिक को पढ़ाया भी जाएगा। साथ ही साथ एक बहुत विशेष बात जो आपको जाननी है कि अगर आप इस फ्री डेमोस्ट्रेशन का पूरा हिस्सा बनते हैं और इस सेशन से अंत तक जुड़े रहते हैं तो आपको एक डिस्काउंट कूपन भी मिलेगा और वो डिस्काउंट कूपन आपको लाभ दे सकता है। सो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप इस पूरे सेशन को कंप्लीट जानकारी लें और डिस्काउंट कूपन भी अचीव करें। सो आप पूरे पेशेंस के साथ बैठें। आपको चाहिए कि एक डायरी और पेन ले लीजिए, अगर ना हो तो हमारे यहाँ से ले जाइए। ओके, सो डायरी और पेन एक आप लेकर बैठे ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाए उसे आप पढ़ें भी, जाने भी और लिख भी लें ताकि कोई डाउट ना हो। अगर आप किसी कोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ये आपका राइट है कि आप उस कोर्स के बारे में सारी डिटेल जान लें कि उसकी टाइमिंग क्या है, कैरिकुलम क्या है, कैसे क्लासेस होंगी, वो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ओके, सो आप रेडी हैं? ओके, डन। आइए हम बात का आरंभ करते हैं। आरंभ में आपको हम कोर्स की डिटेल के बारे में पहले बताते हैं कि कोर्स हमारा किस तरह से कंडक्ट होगा और किस तरह से क्लासेस होंगी, कोर्स की डिटेल क्या होंगी। जानते हैं योगा टीचर ट्रेनिंग के कोर्स डिटेल के बारे में। अभी आप जिस मीटिंग का हिस्सा हैं ये RYT रजिस्टर्ड योगा टीचर ट्रेनिंग 200 आवर्स के कार्यक्रम का हिस्सा आप बने हुए हैं जो योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स है और ये योगा अलायंस USA से एफिलिएशन के साथ इंटरनेशनल सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। ये कोर्स का नाम है और इसे आप गूगल करके इसे आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी भी ले सकते हैं। वैसे आप सभी को पता होगा इसके बारे में, बट इस कोर्स के कैरिकुलम की अगर बात करें तो थ्योरी का अगर कैरिकुलम देखें तो इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे उसके कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं, उसको हम आपको बता सकते हैं यहाँ पर कि हम लोग किस तरह के टॉपिक को अटेंड करेंगे। वैसे सारे कैरिकुलम को यहाँ बताना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हमने कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स को लिया है फॉर एग्जाम्पल के लिए कि इन टॉपिक्स को हम पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ते हैं वाई योगा, साइंस ऑफ मंत्रा, पंच महाभूत, त्रिदोष, पंचकोश,
5 types of energy, detoxification, pragya yoga, nadi sansthan, yoga philosophy, different between yoga and exercise, and yoga anatomy. इन सारी चीजों के साथ साथ अन्य विशेष टॉपिक भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, और ये सारी चीजें अप्लाइड साइंस में बताया जाता है। अप्लाइड साइंस को भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि अप्लाइड साइंस क्या होता है और उसे कैसे आप समझ सकते हैं, वो भी जानेंगे। उसके बाद थ्योरी के बाद आप प्रैक्टिकल का कैरिकुलम, जस्ट एक विजन के लिए, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए कि हम प्रैक्टिकल में क्या सीखने वाले हैं। प्रैक्टिकल क्लास की अगर बात करें तो इसमें आप 100+ आसनों को सीखते हैं, और आसनों को केवल सीखते ही नहीं है, सिखाने की स्किल भी आप सीखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी आसन को करना अलग बात है और उसको दूसरों को कराना बिल्कुल अलग बात होती है। ओके, इस डिफरेंस को आप तब समझेंगे जब आप टीचर ट्रेनिंग का हिस्सा बनते हैं। तो उसी संदर्भ में आपको 100+ आसन तो सिखाया ही जाता है, साथ ही साथ आसनों के, हर एक आसन के अलग बेनिफिट होते हैं, तो आसनों का बेनिफिट भी आपको बताया जाएगा। आपको नोट्स भी दिए जाएंगे विथ बेनिफिट, विथ डायग्राम, ये सारे कंप्लीट नोट्स भी दिए जाएंगे। ओके, देन आपको आसनों के लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं वो आपको यहाँ पर बताया जाता है। देन टीचिंग स्किल क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आसन आप दूसरों को करा रहे हैं और लिमिटेशंस उसकी नहीं पता, उसको शायद वो आसन ना ना करना चाहिए था। जैसे कि किसी को अगर अल्सर है तो कौन सा आसन नहीं करें, किसी को अगर डायबिटिक पेशेंट है तो कौन से आसन नहीं करने चाहिए। तो हर एक आसन में लिमिटेशंस भी होती हैं और बेनिफिट भी होते हैं, तो वो चीजें आप जानते हैं डिटेल में। इसके साथ ही टीचिंग स्किल क्या है। अब टीचिंग स्किल की जब बात करते हैं तो आप समझिए कि जब भी किसी आसन को करते हैं तो उसका अलाइनमेंट मैटर करता है। अगर आपने सही अलाइनमेंट में काम किया तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा बॉडी पर, लेकिन अगर आपने अलाइनमेंट्स पर ध्यान नहीं दिया तो वो आपका आसन आज कर रहे हैं, 5 साल तक करें, 10 साल तक करें, लेकिन उसके आउटकम नहीं दिखते हैं। तो ये टीचिंग स्किल में आप अलाइनमेंट सीखते हैं कि किस तरह का अलाइनमेंट कौन से पोस्चर में कहाँ तक करेक्ट करना चाहिए। ओके, सो ये चीजें के बाद आपको आसनों के वेरिएशन सिखाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि ताड़ासन के कितने प्रकार पता है आपको, कितने टाइप्स के आपको ताड़ासन आते हैं, तो 1 2 3 4 5। लेकिन जब आप उसी ताड़ासन के 10 से ज्यादा वेरिएशन सीखते हैं तो आपका विजन बिल्कुल अलग होता है कि अभी तो केवल 2 ही प्रकार का पता था, अब हमें 10 प्रकार का पता है। तो आसनों के वेरिएशंस भी इसमें आपको सिखाया जाता है। साथ ही साथ किसी भी आसन को आप दूसरों के सामने कैसे प्रेजेंट करेंगे, जिसके माध्यम से आपसे लोग करें, वो प्रेजेंटेशन स्किल भी आपको यहाँ पर सिखाई जाती है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा जो जरूरी विषय बन जाता है एक टीचर के लिए, कि क्लास को डिजाइन करना आपको सिखाया जाएगा। हाउ टू डिजाइन क्लास, ये भी आपको प्रैक्टिकल का ही हिस्सा रहेगा, ये भी आपको सिखाया जाता है। ओके, सो ये आपका एक इन शॉर्ट हमने आपको बताने का प्रयास किया कि ये आपका कैरिकुलम है प्रैक्टिकल का। थ्योरी का कैरिकुलम देखा, अब ये प्रैक्टिकल का कैरिकुलम था। अब अगर ये चीजें समझ में आ गई, इन शॉर्ट हम लोगों को समझ में आ गया, तो ये जरूरी हो जाता है कि इतने महत्वपूर्ण विषय हैं, 100+ आसनों को, लिमिटेशंस, बेनिफिट, वेरिएशन, टीचिंग स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, देन आपको क्लास डिजाइनिंग भी सिखाया जा रहा है। तो मेरी भी क्यूरियोसिटी है कि हम इसमें इनरोल करेंगे, आपकी भावनाओं को मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, तो इस डेट को आप अपने डायरी में पेन से नोट डाउन कर लें, 15 अक्टूबर 2024। समय बहुत नजदीक है और इसके रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द क्लोज हो जाएंगे। ओके, सो 15 अक्टूबर से ये कोर्स आरंभ हो रहा है और इसका ड्यूरेशन होगा 2 मंथ। ओके, 2 महीने की ड्यूरेशन के साथ ये कंप्लीट होने वाला है आपका योगा टीचर ट्रेनिंग 200 आवर्स का ये कोर्स। अब क्लासेस की अगर टाइमिंग की बात करें तो प्रैक्टिकल सेशन का अगर टाइमिंग देखें तो 6:30 to 7:30 PM, यानी इवनिंग में आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी 6:30 to 7:30 PM। देन अगर आप इसके थ्योरी सेशन की बात करें तो थ्योरी सेशन आपका टाइमिंग जो होगा 7:45 to 8:45 PM।
15 मिनट का इसमें बफरिंग टाइम ये है, ये भी इवनिंग में क्लासेस होंगी। 15 मिनट की बफरिंग इसलिए ताकि आप फ्रेश हो जाएं और अपने कैमरे को सेट करके आप अच्छे से बैठ जाएं ताकि आप क्लास कर सकें। तो ये प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दो पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है। प्रैक्टिकल में सारी चीजें प्रैक्टिकल की सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, जो अभी आपने कैरिकुलम देखा। थ्योरी पार्ट में थ्योरी के टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे और सिखाए जाएंगे। क्लियर? इसके साथ साथ आपको सेल्फ प्रैक्टिस का भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बहुत सारे लोग होंगे कि टीचिंग स्किल तो चाहते हैं हम, लेकिन मेरी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मैं फैटी हूँ, या फिर मेरी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, मेरी एज नहीं है। तो उसके लिए आपको सेल्फ प्रैक्टिस भी कराया जाता है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो। जो भी आपकी स्ट्रेंथ है इससे थोड़ा सा अपग्रेड होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं। तो ये 4 आवर्स की डेली सेल्फ प्रैक्टिस के क्लासेस रहेंगी, जिसमें आपको आपकी इच्छा अनुसार आप इसमें 2 क्लास, एक क्लास तो कंपलसरी है, एक क्लास जरूर करें। अगर आपकी इच्छा है तो 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, चारों भी कर सकते हैं। बट अपने कन्वीनियंट के अनुसार आपको यहाँ से बताया जाता है कि एक क्लास तो कंपल्सन है कि डेली आप एक क्लास जरूर करें सेल्फ प्रैक्टिस की। जो इवनिंग में करेंगे वो टीचिंग स्किल की होगी। ओके, समझ रहे हैं? यस। जो मॉर्निंग में ये सेशन होंगे, जो 4 आवर्स के ये क्लासेस हैं, ये मॉर्निंग में सेशन होंगे। इसका आप टाइमिंग नोट डाउन कर सकते हैं। पहला सेशन जो होगा 5 to 6 अर्ली मॉर्निंग, देन सेकेंड सेशन 6:30 to 7:30 मॉर्निंग, देन 8 to 9 मॉर्निंग, 11 to 12 मॉर्निंग। तो ये चारों सेशन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के हैं, इसमें कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। देन इवनिंग में आप टीचिंग स्किल को सीखेंगे 6:30 to 7:30 और 7:45 to 8:45। डन, ये क्लासेस के टाइमिंग रहेंगे। देन लाइव क्लासेस होंगी ये सारी, जैसे कि अभी आप लाइव अटेंड किए हुए हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। ओके, सो इसी तरह से लाइव जूम मीटिंग पर ये क्लासेस होने वाली है। क्लियर? ये मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी और ये सैटरडे संडे ऑफ रहेगा सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि नहीं, मेरा तो कन्वीनियंट टाइम नहीं है, मैं कैसे अटेंड करूंगा। तो उसके लिए योग नमस्ते एकेडमी के पास एक एडिशनल फीचर है आपके पास, और ये आप सभी को सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। हम आपको लाइव सेशन के साथ साथ उसकी रिकॉर्डिंग भी देते हैं। रिकॉर्डिंग आफ्टर लाइव सेशन आपको मिल जाता है और ये लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज 2 महीने की ट्रेनिंग लिया आपने, फिर अगले 2 साल बाद आपको मौका मिले कि नहीं अभी फिर से देख लेते हैं, शायद भूल गए हो, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, सोर्स रहेगा। आप इन सारे लेक्चर्स को, सारी प्रैक्टिस को दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं। मतलब ये लाइफ टाइम का आपके पास एक अच्छा कंटेंट आपको वीडियो ऑडियो के रूप में मिल जाएगा, और ये आपके पास पूरी जिंदगी रहेगा। हमारा योग नमस्ते एकेडमी का एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप है, जो गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और ऐप स्टोर पर एप्पल के लिए भी अवेलेबल है, यानी एंड्रॉयड और एप्पल फोन, आईफोन के लिए, दोनों के लिए ये अवेलेबल होगा। ओके, इसी के साथ हम आपको 250 पेज का एक मैनुअल प्रोवाइड करते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसी तरह का मैनुअल हमारे हाथ में भी दिखाई दे रहा होगा आपको। ओके, सो इस तरह का आपको मैनुअल प्रोवाइड किया जाता है, जिसे हम यहाँ से बोलते हैं आपको कि आप इसे प्रिंट करा लें, और प्रिंट कराने के बाद इसे स्पाइरल करा लीजिए और इस मैनुअल को अपने पास रखें। ओके, ताकि क्लास के दौरान जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, इसी मैनुअल के कंटेंट को पढ़ाया जाएगा, तो अलग से आपको किसी भी बुक्स को परचेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन द सेंस ये 200 पेज की जो बुक है आपको मिल जाएगी। ओके, इसके साथ ही आपको एक एग्जाम होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, और इसके साथ ही आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। एग्जाम के बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा। एग्जाम के लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये एग्जाम एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, वो भी लाइव होगा, कहीं भी जाने की भी आवश्यकता नहीं है। जूम मीटिंग पे वो भी आपका एग्जाम लाइव होगा, तो वो भी इजिली आपका हो जाएगा। ओके, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, केवल आपको टिक मार्क करना होगा, किसी भी प्रकार का पेपर वर्क नहीं करना होगा। अब जानते हैं कि इसका फी स्ट्रक्चर क्या है, जो मेन मैटर करता है। इसका फी स्ट्रक्चर बहुत ही कन्वीनियंट है, 10,000। बट हमने आपको एक बात बताई है कि अगर मीटिंग का लास्ट तक हिस्सा बनेंगे तो आपको एक कूपन कोड दिया जाएगा। क्या आप कूपन कोड के लिए तैयार हैं? यस, वेरी गुड।
तो ये 50% डिस्काउंट का कूपन कोड आपको मिलेगा, तो इसमें 50% ऑफ आपको मिलेगा। ओके, सो ये फीस कितनी हो जाएगी 50% के बाद? 50% के बाद आपको ये फीस 5000 की हो जाएगी, लेकिन अगर आपके पास कूपन कोड होगा तब। वो कूपन कोड हम इस क्लास के लास्ट में आपको व्यू करेंगे, दिखाएंगे, और उस कूपन कोड को आप देखें, नोट डाउन करें, और उसे क्या करना होगा, उस कूपन कोड को जहां से आपको लिंक आई है, जिस व्हाट्सएप नंबर से आपको लिंक आई है, वहीं पर आपको भेज देना है। ओके, देन आपको आगे की डिटेल वहीं से अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, ये 50% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, लेकिन ये तभी मिलेगा जब आपके पास कूपन कोड होगा। तो ये सारी डिटेल थी कोर्स की, लेकिन आपके लिए जरूरी ये है कि आप इस कोर्स का हिस्सा बने ही क्यों, और योग नमस्ते एकेडमी क्यों अटेंड करें। हो सकता है कि हम आपको पढ़ाएं और आपको कुछ ना समझ में आए, तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए हम एक प्रयास करते हैं कि हम आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे, ताकि उसे आप पढ़ें, समझें। अगर आप इजी अंडरस्टैंडिंग हो तो ही आप इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। ओके, सो रेडी हैं आप पढ़ने के लिए, और आपको कूपन कोड भी दिया जाएगा। गुड, सो चलिए पढ़ते हैं एक नया टॉपिक, और उस टॉपिक को पढ़ करके हम लोग को अनुमान लग जाएगा कि हमने आज तक जो सीखा था वो शायद कंप्लीट नहीं था, वो इनकम्प्लीट था, और आज जब बातें समझ में आई हैं वो कंप्लीट लग रही हैं। सो ऐसा कोई कॉमन टॉपिक ले लेते हैं ताकि आप उसके बारे में जानते हो, इंफॉर्मेशन हो। सो सबसे कॉमन अगर टॉपिक पकड़ने की कोशिश करें, तो योग में सबसे पहले जो जाना जाता है, जो बहुत ज्यादा चर्चित है, कपाल भाती। आपको पता है कपाल भाती के बारे में, जानते भी होंगे, सुना भी होगा, बेनिफिट भी पता होंगे आपको, कैसे करते हैं ये भी पता है। ओके, सो आज अगर थोड़ा भी जानकार व्यक्ति है, थोड़ा भी अवेयर व्यक्ति है, उस व्यक्ति को ये पता है कपाल भाती कैसे करते हैं। और इतना नहीं पता है तो इतना जरूर पता होगा कि हवा छोड़ते हैं, इतना ही करते हैं, ये तो जरूर पता होगा कपाल भाती के संदर्भ। कपाल भाती जब इतना चर्चित विषय है, और अगर हम आपका अभी थोड़ा सा प्रयास करें, आपका माइक ऑन कर दें, और माइक ऑन कर से आपसे पूछें कि बताइए क्या लाभ होता है कपाल भाती का, तो आप तुरंत बता देंगे कि कपाल भाती का क्या लाभ होता है, ये लाभ होता है, सर पेट कम होता है, ये होता है, ये होता है। बहुत सारे लोग, जितने लोग उतनी बातें, बेनिफिट तो पता हो जाएगा। टेक्निक की अगर बात करें तो आप में बहुत सारे लोग कपालभाति की प्रैक्टिस करते होंगे, अपनी अपनी टेक्निक आप बता देंगे, वो भी जानकारी हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि आपने कह दिया कि पेट कम होता है, लेकिन हम आपसे पूछे कि कैसे कम होता है, उसका साइंटिफिक रीजन क्या है। आपने कह दिया कि आपका दिमाग शांत होता है कपालभाति से, लेकिन कैसे, हाउ टू वर्क, कैसे काम करेगा। अगर आज की विज्ञान की दुनिया में हम लोग पल पढ़ रहे हैं, तो वैज्ञानिक भाषा को अगर जोड़ना नहीं आता है और उस भाषा में बोलना नहीं आता है, तो हमारी बात शायद कोई ना सुने, और ये माना जाएगा जैसे कि अगर आप ये कहकर टाल दें कि नहीं हमने कहीं सुना था, या आप ऐसा कह दें कि आपके बाबा जी ने ये बात हमसे कही थी कि कपालभाति से ये होता है, बस ये हम नहीं बता सकते कैसे होता है, तो शायद वो ग्रेटिट्यूड जो होता है, वो श्रद्धा जो होती है, उतनी अच्छी ना बने, जितनी अच्छी तब बनेगी कि आप इफेक्ट बता दें कि कैसे काम कर रहा है कोई चीज। अगर कपालभाति ये लाभ होता है तो इसका रीजन क्या है, उस चीज को हम लोग को, इसे कहते हैं अप्लाइड साइंस। जैसे कि हमने आपको बताया था कि अप्लाइड साइंस सीखेंगे, जब थ्योरी के टॉपिक्स को बता रहे थे हम आपको, तो हमने आपसे कहा था अप्लाइड साइंस सीखेंगे। तो इसका अप्लाइड साइंस क्या हो सकता है, कपाल भाती का साइंस क्या हो सकता है, इसका बैकएंड क्या हो सकता है, किस तरह से कार्य करता है, क्या आप जानना चाहते हैं साइंस ऑफ कपाल भाती? यस, अगर यस तो कैमरे को ऑन करके थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते रहिए, ताकि मुझे लगे कि आप सुन भी रहे हैं, वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सुन रहे हैं या सो रहे हैं। सो आप कैमरे को ऑन करके डायरी पेन लेकर बैठिए, आगे की जो बातें हैं वो आपके काम की हैं। आपको एक शब्द नोट डाउन करना है, रेजोनेंस पावर। ओके, रेजोनेंस पावर एक फिजिक्स का शब्द है,
भौतिक विज्ञान का शब्द है, लेकिन हम आपको फिजिक्स तो पढ़ाने बैठे नहीं है, हम तो योगा टीचर ट्रेनिंग पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको कपालभाति समझने के लिए ये रेजोनेंस पावर जैसी शब्द को लिख लीजिए। ये एक ऐसा शब्द है, और इसको अगर डिफाइन करने की बात करें, इसको अगर डिफाइन करेंगे तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये ऐसा फोर्स होता है जो दो या दो से अधिक फोर्सेस को जब मर्ज हो जाते हैं, थर्ड फोर्स जो जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस पावर। ठीक है, दो या दो से अधिक फोर्सेस मर्ज हो गए, अब ये थर्ड फोर्स जनरेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस पावर। इसे रेजोनेंस पावर कहेंगे। ठीक है, समझ गए। लेकिन इसका कोई एग्जाम्पल, ताकि दिमाग में भी सेट हो जाए, रटना ना पड़े आपको, तो इसका लाइव एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं। आपने कभी बस में यात्रा की है? यस? तो सर हिलाइए थोड़ा सा ऐसे, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, आप हमारी बातों को सुन रहे हैं। बस में यात्रा की है? यस? ओके। सो आपको एक कंडीशन बताता हूं, जैसे कि आप बस में बैठे हैं। ओके, बस चल नहीं रही है, बस का इंजन स्टार्टेड है, बस चल नहीं रही है, बस का इंजन स्टार्टेड है, आप सीट पर मिल गई है, आप सीट पर बैठे हैं, थोड़ी देर बाद चलेगी। अब इंजन स्टार्टेड होने की कंडीशन में कभी कभी आपको बॉडी में सिवरिंग फील होती है, कभी एक्सपीरियंस किया है? यस? बॉडी में सिवियर करती है, बॉडी सिवियर कर जाती है जब वो इंजन का वाइब्रेशन होता है। तो हमेशा नहीं होता है, इंजन स्टार्टेड था पहले से, लेकिन कभी कभी वो सिवरिंग फील होती है। जानते हैं क्यों? इसका कारण है रेजोनेंस पावर। इसके लिए आप नोट डाउन कर लें कि जब बस का इंजन का वाइब्रेशन, बस की बॉडी का वाइब्रेशन और आपकी बॉडी का वाइब्रेशन, तीनों जब सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, तब बॉडी सिवरिंग फील करती है, आपकी बॉडी सिवियर हो जाती है। ओके, अब सेम कंडीशन अगर आप इसे दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, दूसरा लाइव एग्जाम्पल है आपके रेजोनेंस पावर का। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो है आपके आर्मी वालों को मार्च पास्ट करते देखा है? यस? तो अगर आर्मी वाले मार्च पास्ट करते हुए पास ऑन कर रहे हो और बीच में ब्रिज आ जाए, तो ब्रिज पे मार्च पास्ट रोक दिया जाता है। जानते हैं क्यों? यही फैक्टर है, रेजोनेंस पावर। क्योंकि उनका पैर एक साथ ऊपर जाएगा और एक साथ ही नीचे आएगा। इसके कारण से, रेजोनेंस पावर के कारण, आपको मार्च पास्ट रोक करके नॉर्मल वॉक करते हुए जाते हैं, अदरवाइज ब्रिज को ब्रेक होने का खतरा बढ़ जाएगा, कारण रेजोनेंस पावर। तो ये दो उदाहरण ऐसे थे जिससे हम रेजोनेंस पावर तो समझ गए, फिजिक्स तो समझ गए, लेकिन इस फिजिक्स को समझने का कारण क्या है? कपालभाति को समझना। जब आप कपालभाति करते हैं, सेम एज रिसर्चेस ये बताती हैं कि जब आप कपालभाति आप करते हैं तो सेम चीजें आपकी बॉडी में भी होती हैं। आपका नोट डाउन कर लें इस चीज को, और हाईलाइट भी कर लें। आपकी ब्रीदिंग रेट, आपकी पल्स रेट, आपकी हार्ट बीट, तीनों चीजें जब एक तालबद्ध तरीके से होती हैं, सिंक्रोनाइज होती हैं, तो ये थर्ड एनर्जी जनरेट होती है। जो नेक्स्ट फोर्स जनरेट होता है, वो आपकी इंटरनल बॉडी में होता है। ये भी नोट डाउन कर लीजिए, ये आंतरिक शरीर में कंपन होने वाला होता है, और इस कंपन से आपको कपालभाति जैसे विशेष अभ्यास का लाभ मिलता है। कंपन कैसे होता है और ये कहां पर होगा? ये होगा ब्लड वेसल्स में, आपकी रक्त नलिकाओं में ये पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट होता है, और ये आपके रक्त को शुद्ध करने में मदद करता है। हमने अभी आपसे कहा कि ये रक्त को शुद्ध करने में मदद करता है। कैसे? कैसे करेगा भाई? ये रेजोनेंस पावर कैसे कनेक्ट होगा? अब उसको समझ लीजिए। जैसे कि आपने देखा है, क्यारी में पानी डालते हैं पाइप से, और इत्तेफाक से अगर कोई पाइप आपने देखा हो जो ट्रांसपेरेंट हो, पानी बहता हुआ जा रहा हो, देखा है कभी जिंदगी में? कहीं होगा। ओके, अगर देखा है तो आप उस पाइप को देखें अगर गौर से, तो बहुत दिन तक अगर पानी डालें तो पाइप के अंदर काई जम जाती। यस, काई जमने लगती है। तो अगर उसी पाइप को जस्ट लाइक दिस, इस तरह से आप पकड़ें दो हिस्सों में और इसको सेक करें, बहुत तेजी से वाइब्रेट करें, तो क्या होगा? वो काई जो जमी हुई थी वो टूट जाएगी और आगे बढ़ जाएगी। यस या नो? सेम एज अगर इंटरनल वाइब्रेशंस होते हैं, आंतरिक शरीर में कंपन होता है और ब्लड वेसल्स में कंपन हो रहे हैं, तो वो वाइब्रेट करेगा
और जो प्लग, जो बैड कोलेस्ट्रॉल, जो आपका टॉक्सिन्स किसी ब्लड वेसल्स में जमा हुआ है, वो ब्रेक डाउन होगा और वो आगे मूव कर जाएगा। बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे भी हैं जो बॉडी ब्लड को आपके फिल्टर भी करते हैं, ऑक्सीजनेट भी करते हैं, आपको सभी को पता है। तो वहां तक वो पहुंच पाएंगे और टॉक्सिन्स बाहर निकल पाएंगे। अब इससे क्या हुआ, एक सिंपल प्रोसेस से आपको आपके रक्त को शुद्ध करने में मदद मिलने लगी। अदरवाइज वही प्लग, वही टॉक्सिन्स अगर किसी जगह पर जमा होता गया, होता गया, तो मेडिकल रिपोर्ट जब निकलती है तो आपसे कहा जाता है कि आपके अंदर ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, आपको हाई बीपी की समस्या हो रही है, आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इन द सेंस मल्टीपल प्रॉब्लम शुरू हो जाती। रक्त का अगर गंदा होना आरंभ हो गया और आपकी इसकी मात्रा बढ़ते जा रही है, इसका मतलब रोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्लियर? और अगर आपकी बॉडी का रक्त शुद्ध हो, प्योर हो, फिल्टर हो, तो आपके अंदर बीमारी का स्तर कम होगा या ज्यादा होगा? कम होता चला जाएगा, क्योंकि आपका ब्लड प्योर है। और ये कैसे होगा? ये सपोर्ट सिस्टम जो है आपका कपालभाति, इससे संभव है कि आप अपने रक्त को शुद्ध करने में मदद करें। ठीक है, ये तो पता हो गया कि ये रक्त को शुद्ध करने में काम करता है। अब इसके नाम पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। नाम क्या है इसका? कपाल और भाती। कपाल मतलब स्कल, नोट डाउन कर लें। भाती मतलब प्योरिफिकेशन, तो जो आपके ब्रेन का शुद्धिकरण करें। स्कल का मतलब केवल खोपड़ी से नहीं है, ये जो चूने का बना हुआ है, कैल्शियम का बना हुआ है, इसका मतलब है आपके इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है ब्रेन, उसकी बात की जा रही है। तो ब्रेन का जो शोधन करे उसे कपालभाति कहते हैं। अब ब्रेन का शोधन कैसे करेगा? ये तो ब्लड का शोधन कर रहा था। तो आपको इसके पीछे का रीजन ये है कि जो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या अगर इस तरह से कहें कि प्योर ब्लड को सबसे ज्यादा बॉडी पार्ट में आवश्यकता पड़ती है, वो कौन सा पार्ट है? ब्रेन। ब्रेन पर को अगर अच्छी मात्रा में रक्त ना मिले तो आपको तुरंत ही फेंट हो जाएंगे, चक्कर आ जाएगा, गिर जाएंगे। अच्छी मात्रा में रक्त थोड़ी देर के लिए ब्रेक डाउन हो जाए तो आपको चक्कर आने लगते हैं, आप गिर जाते हैं, आप बॉडी पर कंट्रोल खो देते हैं। क्यों? क्योंकि 80% न्यूरॉन्स यहीं पर हैं। आपकी पूरी बॉडी का कंट्रोल यहीं पर है, मेन हेडक्वार्टर है ये। तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मात्रा जब बढ़ेगी, वो कब बढ़ेगी? जब आपके पास होगा शुद्ध रक्त। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मात्रा अगर होगी अच्छी, तभी तो ऊपर जाएगा, तभी तो ये काम करेगा। तो यही कारण है, जब आप कपालभाति करते हैं, आप अभी आरंभ करें और 5 मिनट बाद देखेंगे आपके कपालभाति के करने से पहले की मेंटालिटी और बाद की मेंटालिटी में चेंज आ जाता है। आपके विचार शक्ति में चेंज आ जाता है, आपको शांति मिलने लगती है, आपको लगता है नहीं अभी हम काम फील कर रहे हैं, रिलैक्स फील कर रहे हैं। यस या नो? जिन्होंने प्रैक्टिस की है वो एक्सपीरियंस करते होंगे। और इसका रीजन क्या है? सेम है। इस तरह से एक फैक्टर नहीं है, इस तरह से कई फैक्टर ऐसे हैं साइंटिफिक रीजंस के साथ, कि ये बताते हैं कि कपालभाति कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, कितना ज्यादा उपयोगी है। और इसी के साथ एक शब्द और आप नोट डाउन कर ले तो और भी ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। EECP, एक्सटर्नल इनहैंस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। जब किसी को ब्लॉकेज हो जाते हैं तो ये ट्रीटमेंट दिया जाता है शॉर्ट टाइम के लिए। EECP, इनहैंस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, इसका फुल फॉर्म है, आप गूगल कर सकते हैं। तो उन लोगों को दिया जाता है जब ब्लॉकेज आ जाते हैं, तो डॉक्टर मेडिकल ट्रीटमेंट ये होता है और ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। रिसर्चेस ये बताती हैं कि ये ट्रीटमेंट आपके जो ब्लड रिटर्न की मात्रा है वो बढ़ाता है। हार्ट की तरफ जो ब्लड रिटर्न है अच्छी मात्रा में जाएगा तो अच्छी मात्रा में ऑक्सीजनेट होगा, अच्छी मात्रा में ऑक्सीजनेट होगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रेन की तरफ बढ़ेगा, तो इससे आपका मस्तिष्क शांत रहेगा। और ये कब होने लगता है? ब्लड रिटर्न कब होता है कम? जब आपके आर्टरीज में, वेन्स में प्लग इकट्ठा हो जाता है, कचरा इकट्ठा हो जाता है, टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं। और इसको हम लोग कम कैसे कर रहे हैं? कपालभाति से। साथ ही साथ जो EECP में काउंटर पल्सेशन दिया जाता है, सेम एज जब आप कपालभाति करते हैं तो नेचुरल EECP आपकी होनी आरंभ हो जाती है, ब्लड रिटर्न की मात्रा ऑटोमेटिक इंक्रीज होने लगती है।
पता है आपको? सो ईसीपी का रेट मालूम कर लीजिएगा कि कितना होता है मेडिकल ट्रीटमेंट में, बहुत हाई कॉस्ट है। ओके, कपालभाति कितना करना है? 5 मिनट। 5 मिनट में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा सावधानी की जरूरत है। सावधानी ये, जैसे कि आप जानते हैं पैरासीटामोल की टेबलेट होती है, बुखार में काम करती है, लेकिन जो पैरासीटामोल आप खाते हैं, छोटे बच्चे को बुखार आ जाए तो क्या उसको खिला देंगे? नहीं खिलाएंगे ना, क्योंकि उसका डोज अलग है। बुखार में काम करता है लेकिन उसे नहीं खिला सकते। क्यों? क्योंकि वो छोटा बच्चा है, अभी उसका उसके लिए एक सिरप के फॉर्म में आएगा, चाहे पैरासीटामोल के ही कंटेंट हो, लेकिन सिरप के फॉर्म में देना पड़ेगा। तो सेम एज, जब मेडिसिन को इस तरह से देखते हैं तो कपालभाति को भी इस तरह से आप देखिए। अगर कपालभाति लाभ दे सकता है तो नुकसान भी कर सकता है। आपको मैं बताना चाहूंगा, कपालभाति के माध्यम से ही आपको किस तरह की समस्याएं होती हैं पता है? अल्सर जैसी समस्याएं, हाइपर एसिडिटी जैसी समस्याएं, माइग्रेन जैसी समस्याएं, हाइपरटेंशन की समस्याएं कब होती हैं? जब आप अपना डोज डिसाइड नहीं करते, किसी का डोज किसी को दे रहे हैं आंख बंद करके, तो वो नुकसान भी करेगा, लेकिन फायदा कर सकता है अगर सही डोज दिया जाए। समझ रहे हैं? तो ये डोज कौन डिसाइड करेगा? आप, योगा टीचर डिसाइड करेगा। फिर उससे पहले योगा टीचर की ट्रेनिंग होनी चाहिए ना, कि डोज कैसे डिसाइड करें, इसके साइंटिफिक फैक्ट तो समझ लिया, जान लिया, इस तरह से अन्य भी फैक्टर आपको समझ में आएंगे। अब आप जब दूसरों को बताएंगे कपालभाति, तो लोगों की आंखें खुल जाएंगी कि हाँ, आज तक तो नहीं पता था कि काम कैसे करता है। कराते थे, करते थे, लेकिन पता नहीं था काम कैसे कर रहा है। अब ये फैक्टर लोगों के जीवन में श्रद्धा को बढ़ाएगा, योग के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ाएगा, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे किसी भी फील्ड का क्यों ना हो, उसका ग्रेटिट्यूड बढ़ जाएगा योग के प्रति। तो ये एक ड्यूटी भी है योगा टीचर की, हम लोग सच्चा और अच्छा और साइंटिफिक भाषा में लोगों को बताएं। क्योंकि आजकल हम लोग विज्ञान की दुनिया से घिरे हुए हैं, तो वैज्ञानिक बातों को समझते भी हैं और जी भी रहे हैं। अगर यही बात हम कपालभाति को श्लोकों में भी, सूत्रों में भी, हठ योगिक सूत्रों के माध्यम से भी बता सकते थे संस्कृत में, लेकिन शायद वो दिमाग में जाती नहीं बात। आपको ये जरूर समझ में आ जाता हाँ कि योगाचार्य जी जो बैठे हैं इनको संस्कृत अच्छी आती, लेकिन उससे आपको क्या लाभ होता? आप कितना लाभ प्राप्त करते, और सामने वाला जब आपसे सुनता वो कितना लाभ प्राप्त करता। तो वो चीज हम लोग सीखें, इसे कहते हैं अप्लाइड साइंस। ऐसी चीज बताना है जो दूसरों के लिए उपयोगी हो और वो अप्लाई कर सके अपने जीवन में। अब आप जब दूसरों को बताते हैं कि 5 मिनट कपालभाति करना है, ये आपके लिए सफिशियंट होगा, इस तरह से करना है, उसकी सही टेक्निक ये है, इस तरह का डोज आपके लिए फिक्स है। अब लोगों को ये दोबारा से कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्यों करना है, वो ऑटोमेटिक आदत आपकी अडॉप्ट हो जाती, क्योंकि आपका लॉजिक सेट हो चुका है, ग्रेटिट्यूड आ चुका है, समझ चुके हैं कि ये काम कर रहा है आपकी बॉडी पर। ओके, समझ में आ रही है बात? तो इसके साथ साथ हम लोग डोज सीखेंगे कहाँ पर? टीचर ट्रेनिंग कोर्स में डोज भी बताया जाएगा, इसके अन्य फैक्टर भी बताए जाएंगे। तो इस तरह से सारे टॉपिक्स को अप्लाइड साइंस में हम लोग को पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ 100+ आसनों को प्रैक्टिकल सेशन में सीखेंगे, प्राणायाम सीखेंगे, मेडिटेशन सीखेंगे, योग निद्रा सीखेंगे, क्लास डिजाइनिंग सीखेंगे। ये सारा कुछ 2 महीने के कोर्स में किया जाएगा। सो अगर आप हमारी बात को सुन चुके हैं तो आप अब अधिकारी बन चुके हैं कि आप हमारे उस डिस्काउंट कूपन को देख लें। चाहते हैं डिस्काउंट कूपन? यस। सो आप डिस्काउंट कूपन आते ही उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसे उस नंबर पर भेज दीजिएगा जहां से आपको लिंक आई है। ओके, उसकी स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है। अगर आप लाइव सेशन के साथ साथ लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, और इसके अलावा कोई भी एडिशनल चार्ज आपको नहीं देने हैं, ना एग्जाम फीस, ना मैनुअल फीस, ना किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं देना है। 5000 में ही मिलेगा, और इस कूपन कोड को आपको भेज देना होगा RYT222, 222 RYT केवल लिखना है, और इसको जिस नंबर से आपको लिंक आई है वहां पर टेक्स्ट कर देना है, व्हाट्सएप टेक्स्ट करना है। ओके, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि इसकी स्क्रीनशॉट लें और जहां से आपको लिंक आई है वहां पर भेज दें।
ओके, देन आगे की डिटेल आपको आ जाती है और हम लोग की यात्रा फिर आरंभ होगी 15 अक्टूबर से। और इसका एडिशनल चीज ये है कि अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, यस, इसको क्लोज करें, नोट डाउन कर लिया, एक बार फिर से सुन लीजिए, RYT 222 RYT 222 लिखना है व्हाट्सएप पर और जहां से लिंक आई है वहां पर आपको भेज देना है। इसका एडिशनल बेनिफिट ये होगा कि अगर आज आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो जो सेल्फ प्रैक्टिस के बारे में आपको बताया गया था वो सेल्फ प्रैक्टिस आपकी कल से ही आरंभ हो जाएगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कल से ही आरंभ हो जाएगी। ओके, डन, समझ में आ गई बातें? ओके, सो एक बार फिर से अगर आपको कोर्स की डिटेल हम बता दें, कुछ लोग लेट में ज्वाइन हुए थे तो उनके लिए अच्छा रहेगा, ये कोड तो आप नोट डाउन कर ही लें, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा इस कोर्स की पूरी डिटेल के बारे में जस्ट 2 मिनट में, ताकि आपको समझ में आ जाए। जो लोग बाद में जुड़े हैं इस मीटिंग से वो लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे कि ये 200 आवर्स योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स योगा अलायंस के इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के साथ होगा। इसके जो थ्योरी के टॉपिक्स होंगे वो कुछ हाईलाइटेड टॉपिक इसमें लिखे गए हैं, उसे आप देख लीजिए। वाई योगा, साइंस ऑफ मंत्रा, पंच महाभूत, त्रिदोष, पंचकोश, 5 टाइप्स ऑफ एनर्जी, डिटॉक्सिफिकेशन, प्रज्ञा योगा, नाड़ी संस्थान, योगा फिलॉसफी, डिफरेंट बिटवीन योगा एंड एक्सरसाइज, योगा एनाटॉमी। ये हाईलाइटेड पॉइंट है, ये सारे कंप्लीट टॉपिक नहीं है, ये हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। इसके अलावा भी अन्य टॉपिक्स भी आपको पढ़ाए जाते हैं। ये थ्योरी का कैरिकुलम होगा। ओके, देन प्रैक्टिकल कैरिकुलम की अगर बात करें तो ये 100+ आसनास इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। 100+ आसनों के आपको बेनिफिट विद ई नोट्स के साथ आपको दिया जाएगा, मतलब इसमें कंप्लीट ई नोट्स भी दिए जाएंगे, आसनों की लिमिटेशंस भी आपको बताई जाएगी, टीचिंग स्किल आपको बताई जाएगी, वेरिएशन ऑफ आसनास बताए जाएंगे, देन प्रेजेंटेशन स्किल बताई जाएगी, देन क्लास को डिजाइन कैसे करते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। ये प्रैक्टिकल का कैरिकुलम होगा। ओके, साथ ही साथ आपका ये कोर्स आरंभ हो रहा है 15 अक्टूबर से। ये डेट नोट डाउन कर लें, अब बहुत कम टाइम बचा है इसके रजिस्ट्रेशन की क्लोज होने में और इसका ड्यूरेशन 2 मंथ का होगा। ओके, क्लासेस की अगर टाइमिंग की बात करें तो प्रैक्टिकल क्लास 6:30 to 7:30 इवनिंग में होंगी, थ्योरी क्लासेस 7:45 to 8:45 पर इवनिंग में होंगी। दोनों क्लासेस आपकी इवनिंग में होंगी। जो सेल्फ प्रैक्टिस की क्लासेस हैं वो 4 क्लासेस का एक्सेस मिलेगा आपको, जो आपकी 5 to 6 अर्ली मॉर्निंग, 6:30 to 7:30 मॉर्निंग, 8 to 9 मॉर्निंग और आपका 11 to 12 मॉर्निंग में क्लासेस होंगी। ये सेल्फ प्रैक्टिस में आप कोई एक क्लास या 2 क्लास अटेंड कर सकेंगे अपनी इच्छा से। ओके, बाकी टीचर ट्रेनिंग की कक्षाएं इवनिंग में ही आपकी होंगी। ये सारी क्लासेस आपकी लाइव क्लासेस होंगी जूम मीटिंग पर। लाइव क्लासेस के बाद आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दी जाएगी और ये क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होंगी। सारी क्लासेस में अगर कोई भी क्लास आपसे छूट जाता है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको लाइफ टाइम के लिए हमारे मोबाइल ऐप योग नमस्ते एकेडमी पर अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर? इसके साथ ही आपको 200 पेज का मैनुअल एक मिलता है जो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा, आपको उसे प्रिंट कराना होगा और वो ई नोट्स आपको अपने पास रखना होगा मीटिंग के दौरान। इसके साथ ही आपको योगा अलायंस एफिलिएशन का 200 आवर्स का टीचर ट्रेनिंग कोर्स का एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है जो वर्ल्ड वाइड मान्य होता है। ओके, एग्जाम की अगर बात करें तो एग्जाम में 100 क्वेश्चंस का एक एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, वो भी एग्जाम लाइव होगा, आप अपने मोबाइल लैपटॉप किसी से भी अटेंड कर सकेंगे। ओके, इसके फी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसका फी 10,000 है, बट अभी आपको फेस्टिवल ऑफर में 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है, लेकिन 50% डिस्काउंट उन्हीं को मिलेगा जिनके पास हमारा कूपन कोड होगा। ओके, सो कूपन कोड के लिए आपको ये कोड नोट डाउन कर लेना है और इस कोड को हमें व्हाट्सएप कर देंगे जिस नंबर से आपको लिंक आया है। ओके, इसके अलावा किसी भी प्रकार का इस कूपन कोड को जब एक्सेस हो जाएगा आपका तो किसी प्रकार के अन्य एडिशनल चार्जेस नहीं दिए जाएंगे। ओके, आई होप आप सभी हमारी कंप्लीट जानकारी को समझ चुके हैं, जान चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्द ही अपने कूपन कोड को भेज दें और साथ ही साथ इन सारी बातों को समझकर जानकर इस कोर्स का हिस्सा बने और योग यात्रा आरंभ करें।
ताकि अपने से एक कमिटमेंट भी कर सकें कि 2025 में जब हम लोग इंटर कर रहे हों तो इंटरनेशनल योगा टीचर के रूप में अपने आप को देख सकें। इसलिए ये जरूरी है कि यात्रा हम सभी को आरंभ करनी है और योग को अप्लाइड साइंस की तरह देखना है, साइंटिफिक भाषा में उस चीजों को सीखना है। ओके, सो थैंक यू टू ऑल, नमस्ते। आप सभी को बहुत बहुत आभार आज की हमारी बात को सुनने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें व्हाट्सएप करें और आपको सारी डिटेल भेज दी जाएंगी। डन। अगर अब आपका किसी का कोई प्रश्न हो तो वो माइक ऑन कर सकते हैं और वो हमारी बात को सुन सकते हैं। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो हैंड रेस करें, आपका माइक ऑन किया जाएगा, यहाँ से परमिशन दी जाएगी, देन आपका माइक ऑन होगा। ओके, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, देन आप अपना प्रश्न पूछ सकेंगे। थैंक यू टू ऑल, नमस्ते। अब हम लोग लाइव मिलेंगे 15 अक्टूबर से। नमस्ते, थैंक यू।